हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित सर एक बार फिर से आप लोग के लिए जीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल रोहित मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो है किताब में 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए तो क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। मतलब किसी जीपी का जो है 3 पदों का योगफल आपका कितना दिया हुआ है, 16। ओके, शुरू से लेकर 3 तक, ठीक है। कितना तीनों का योग है आपका 16 दिया हुआ, तथा अगले 3 पदों का योग आपका 128 है। मतलब 3 पदों के बाद, मतलब चौथा पांचवा छठा, तीनों पदों को हम लोग जोड़ देंगे तो उनका योगफल कितना है, 128 है। अब कह रहा है कि तो जीपी का पहला पद, सारवनुपात और जीपी के n पदों का योगफल का फार्मूला आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है, जीपी का पहला पद निकालना है, सारवनुपात निकालना है और n पदों का योगफल निकालना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग मान लेंगे, माना कि जीपी का पहला पद ए तथा सारवनुपात आर है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। तो हम लोग मान चुके हैं पहला पद और सारवनुपात। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। तो पहला कंडीशन को हम लोग उठा लेते हैं। कह रहा है कि प्रथम 3 पदों का योग T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए T1 क्या है, T1 भी आपका पहला पद ही है। पहला पद आप कितना लिए हैं, ए लिए हैं, तो ए। दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पहला पद में आर से गुना करने के बाद दूसरा पद निकल जाएगा। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद में आर से गुना करने के बाद आपको तीसरा पद प्राप्त होगा। तो इसमें हम आर से गुना करेंगे तो कितना, ए आर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए एक कॉमन हो रहा है तो एक कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो 1 प्लस आर बचेगा प्लस आर स्क्वायर कॉमन हो चुका। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग जो है दूसरा कंडीशन पे ध्यान देंगे, तथा क्या बोल रहा है दूसरा कंडीशन, कि अगले 3 पदों का योगफल। ठीक है, मतलब 3 के बाद वाला 3 पद का योग लेना है आपको, सम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा T4 T5 T6, ये कितना दिया हुआ है आपका 128 दिया हुआ है। क्लियर। अब ये बताइए T4 निकालना है, T4 निकालना है तो T3 में हम R से गुना करेंगे तो T4 निकलेगा। तो R से गुना करेंगे तो यहाँ पे AR³ प्लस का, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो आपका पांचवा पद निकलेगा AR4 T6 AR5 हो जाएगा आपका, बराबर कितना 128। अब ये बताइए यहाँ से आपका क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से आपका हो रहा है AR³ कॉमन हो रहा है, AR³। ठीक है, चलिए कॉमन करते हैं। तो AR³ आप कॉमन ले लिए तो यहाँ तो आपका 1 बचा है, एक कॉमन कर चुके हैं, R के पावर 4 है, R के पावर 3 है। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या बचेगा, R बचेगा। यहाँ देखिए एक कॉमन ले चुके हैं, R के पावर 5 है, R के पावर Q है, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, R स्क्वायर 128, समीकरण 2। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग को ये दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद ए और आर का मान निकालना है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो आप लोग को हम बता रहे थे
सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर दोनों में है कि नहीं है। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 भागा हम लोग समीकरण 1 कर देंगे तो आपका ये वाला टर्म जो है पद कैंसिल हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से मान निकाल लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण हम लोग करते हैं समीकरण 2 भागा समीकरण 1। क्लियर, हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 किए हैं। चलिए देखिए तो समीकरण 2 कितना है, ए आर क्यू है और इतना है 1 प्लस आर स्क्वायर बटा में, देखिए समीकरण 1 में जो लेफ्ट साइड है उसको इसके बटा में लिख दीजिए। तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर, अब राइट साइड वाला को राइट साइड के बटे में लिख दीजिए। राइट साइड में कितना 128 बटा कितना 16, देख रहे हैं। चलिए देखिए तो ए से कैंसिल हो चुका, ये पूरा टर्म आपका कैंसिल हो चुका है और 128 को आप काट सकते हैं 16 से, है ना, कितना बार में, 8 बार में। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा आर का, क्योंकि ए आपका पूरा पूरा कट चुका है। देखिएगा तो आर क्यू बराबर है आपका 8। तो ध्यान दीजिएगा 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, देखिए पावर जब बराबर रहेगा तो आप बेस को बराबर कर सकते हैं, अगर बेस बराबर है तो आप पावर बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर आपका बराबर है, इसका मतलब आपका आर बराबर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप लोग जो है वीडियो के साथ साथ बनाते भी चलिएगा, है ना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा वीडियो में कैसे बना हुआ है तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा कैसे होगा, तो आप लोग जब साथ साथ बनाते चलिएगा तब। देखिए अब हम लोग को क्या करना है, आर का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो वहाँ से हम लोग का ए का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है ए का मान निकाल लेते हैं। आर का मान आपका कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आर का मान समीकरण कितना में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। क्लियर, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देख लेते हैं, पहला समीकरण आपका ये है, आर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना है जी आपका 16, यही है आपका पहला समीकरण। इसमें हमको कितना रखना है, आर बराबर 2 रखना है। चलिए रखते हैं, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना 16। देखिए तो कितना आ रहा है, इधर से आपका आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस का 4, ये हो गया 16। देखिएगा 4 2 6 1 7 आ गया बराबर में 16। तो ए का मान आपका कितना 16/7 निकल के आ गया। ठीक है, तो ए का मान हम लोग निकाल लिए 16/7। चलिए आपका पहला पद निकल चुका, सार्वनुपात निकल चुका। तो अब आपको क्या निकालना है, तो जीपी के n पदों का योग निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जीपी के n पदों का योग का। चलिए देखिए तो, इसलिए जीपी के n पदों का योग, ठीक है, एसएन निकालना। चलिए यहाँ पे
आर का मान आपका 1 से बड़ा है, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर के पावर n माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1। ये कब यूज करना था? जब आर का मान आपका 1 से बड़ा हो। ए का मान आपको पता है, ए का मान हम लोग का कितना है, तो 16/7 है, क्लियर। और आर का मान आपका है 2, तो 2 के पावर n माइनस 1। अब बट्टा में आर का मान आप 2 निकाले हैं, 2 माइनस 1, तो नीचे आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, यही ना। तो एन बराबर 1 बचेगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 16/7 हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 के पावर n माइनस 1, ठीक है। नीचे बट्टा में 1 रहेगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो जितना है उतना ही आप लिख दीजिए। चलिए यही हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग का ये क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो देख रहे हैं आप लोग कि बहुत इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को डील करते जा रहे हैं, और ऐसा ही आप लोग को क्वेश्चन बनाते चलना है। क्वेश्चन के हर स्टेप को बारीकी से समझ समझ के आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हम 15 का बात करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 है, ठीक है। हम आप लोग के सामने लिख भी दिए हैं, जीपी का पहला पद a बराबर 729 है, ठीक है, तथा सातवां पद 64 है, क्लियर। क्या बोल रहा है, सातवां पद आपका 64 है, तो S7 ज्ञात कीजिए। S7 का मतलब समझ जाइए। Sn का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, Sn का मतलब होता है n पदों का योग, ठीक है। n के जगह आपका 7 है, मतलब ये हुआ 7 पदों का योग निकालना है आपको। क्या निकालना है, 7 पदों का योग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख दिए हैं जीपी का पहला पद आपका a बराबर 729 है, और सार अनुपात नहीं मालूम है, जिसको हम लोग सार अनुपात मान लिए हैं r है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है जीपी का सातवां पद, जीपी का सातवां पद, ठीक है। तो सातवां पद T7, ये आपका दिया हुआ है 64। T7 आपका कितना दिया हुआ है, 64। और T7 को आप Tn के फॉर्मूला पे बैठाइए। क्या जानते हैं, ए आर के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आर के पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 64। देख रहे हैं ना। अब ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना है, 729, तो रख देते हैं 729 आर के पावर 6 बराबर का 64। आर के पावर 6 बराबर कितना, 64/729। अब ये बताइए कि 64 2 का पावर कितना है, 64 2 का पावर 6 है, और 729 3 का पावर 6 है। इसको क्या आप लिख सकते हैं, 2/3 के पावर 6 कर सकते हैं। 2/3 के पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं। तो अब आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ आर के पावर 6, यहाँ पावर में 6, देख रहे हैं, यहाँ आर के पावर 6, यहाँ पावर 6 है। पावर अगर बराबर हो, ठीक है, पावर अगर बराबर हो जाता है तो आपका बेस बराबर हो जाएगा। बेस मतलब यहाँ आर है और यहाँ 2/3 है, तो इसलिए आर बराबर आपका कितना निकल के आया, 2/3 निकल के आ रहा है। आर का मान कितना निकल के आया है, 2/3। चलिए हम लोग का ए का मान तो दिया हुआ था, आर का मान आ गया है। अब हम लोग को निकाल देना है S7। तो इसको जल्दी से हम लोग
एडिट कर देते हैं। आर का मान याद रखिए 2/3 है हम लोग का। और अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जीपी के एन पदों का योग का फॉर्मूला। देखिए तो क्या होता है, जीपी के एन पदों का योग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं एस एन बराबर ए। हाँ देखिएगा आर का मान है ना आपका 2/3 है, तो 2/3 जो है आपका 1 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस आर के पावर एन बट्टा 1 माइनस आर। ठीक है, अब आप लोग को निकालना है S7। n के जगह हम 7 रख देते हैं, a का मान रख दीजिए, या अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तो 7 रखेंगे। 1 माइनस आर, a और r का मान आपका आया हुआ है, उसको हम लोग रख देते हैं, बन जाएगा हम लोग का क्वेश्चन। तो देखिएगा a का मान कितना है, तो a का मान है हम लोग का 729, r का मान है 2/3। ठीक है, नीचे भी कर देते हैं 1 माइनस 2/3। इसी को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन बन गया। चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए तो S7 बराबर 729 देख रहे हैं आप लोग। देखिए 1 माइनस 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 आपका हो जाएगा 128। ठीक है, और 3 के पावर 7, 3 के पावर 6 अभी देखे 729। 729 में 3 से आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2187। चलिए ऊपर का तो काम हो गया, अब नीचे देखते हैं। नीचे भी आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 3, 3 में से 2, यही ना होगा, 3 यहाँ गुना होगा और फिर 2 घट जाएगा। ये 3 क्या होगा, तो 729 के साथ गुना होगा। ठीक है, ये 3 जो देख रहे हैं 729 के साथ हम लोग गुना करेंगे। चलिए देखिए तो S7, तो एक बार और हम लोग लिख देते हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ 2187 माइनस 128 बट्टा में यहाँ पे आपका 1/3। अब आप 3 से इसमें गुना कर दीजिए S7, तो 729 गुना 3, 1 नीचे तो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना। देखिए तो हाँ 2187 में से आप 128 घटाइएगा तो आपका आएगा 2059। कितना आएगा, 2059 बटा 2187। अब देखिए हाँ 729 से 2187 को आप 3 बार में काटिएगा और 3 से 3 आपका कैंसिल, तो हम लोग का आंसर कितना, 2059। ठीक है, 729 से हम लोग 2187 को 3 बार में काट दिए और 3 को काट दिए, तो हम लोग का आंसर 2059। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया। तो आप लोग जो है इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाइए, ट्राई कीजिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा, है ना। और नहीं बनेगा तब फिर आपके पास सॉल्यूशन है, देख लीजिए। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं आखिर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। देखिएगा कह रहा है कि एक जीपी ज्ञात करें, है ना, एक जीपी ज्ञात करें, फाइंड जीपी। इसका क्या मतलब है, देखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में रहेगा जीपी ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिएगा,
आपको ये निकालना है। देखिए ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, देख रहे हैं ये आपका जीपी में है कि नहीं, जीपी में है, तो आपको यही निकालना है। जब भी आपको बोलेगा कि जीपी ज्ञात कीजिए तो आपको ये निकालना है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखिएगा। कह रहा है जिसका प्रथम दो पदों का योगफल -4 है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रथम दो पदों का योगफल -4 है तथा पांचवा पद तृतीया पद का 4 गुना है। ठीक है, फिफ्थ टर्म इज फोर्थ टाइम द थर्ड टर्म, यही दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए हैं। इसमें दो कंडीशन आपका दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या था कि दो पदों का योगफल जो है आपका -4 है। फर्स्ट टू टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। प्रथम दो पदों का योगफल आपका -4 दिया हुआ है। और दूसरा कंडीशन है कि पांचवा पद तृतीया पद का 4 गुना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला पद और सार अनुपात मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं। तो माना कि जीपी का पहला पद ए, ठीक है, तथा सार अनुपात आर है। क्लियर। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। मान लिया हम लोग जीपी का पहला पद ए है और सार अनुपात आपका आर है। चलिए अब हम लोग प्रश्न से आते हैं, बाय क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योगफल, मतलब कौन कौन, T1 प्लस T2 बराबर, ठीक है, कितना दिया हुआ है आपका -4। क्लियर। प्रथम दो पदों का योगफल आपका कितना है, -4 है। चलिए पहला पद कितना है, तो पहला पद ए है। दूसरा पद, तो ए में आर से गुना कर दीजिए, तो ए आर आपका दूसरा पद। ठीक है, चलिए ए कॉमन कर लीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा 1 + आर बराबर का -4। आपका एक समीकरण बन गया यहाँ से, देख रहे हैं ना। ठीक है, आपका एक समीकरण बन चुका है। अब हम लोग करेंगे दूसरा कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन आपका जो दिया हुआ है उस पे हम लोग काम करेंगे। तो लिखते हैं तथा, तथा को हम लोग एंड लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तथा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड। चलिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है पांचवा पद तृतीया पद का 4 गुना है। देखिएगा पांचवा पद को आप कैसे लिखिएगा, T5। क्लियर। पांचवा पद आपका तृतीया पद मतलब तीसरा पद का कितना गुना है, तो 4 गुना है। कर दीजिए 4 गुना किसका, तीसरा पद का। क्लियर। चलिए अब ये बताइए कि T5 और T3 निकालना है, कैसे निकालिएगा। तो आप Tn बराबर एक फार्मूला जानते हैं, ए आर के पावर n-1। इस फार्मूला पर बैठाइए। ये क्या है आपका, तो जीपी का nवां पद है। n बराबर आप 5 रखिए। चलिए निकालिए, तो n बराबर 5, तो कितना हो जाएगा, ए आर के पावर, n के जगह 5 रखते हैं तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ए आर के पावर 4, इधर 4 इंटू ए आर के पावर 3 - 1, n-1 मतलब 3 - 1 तो 2। ठीक है, ए से ए आपका कैंसिल हो गया। तो देखते हैं अब हम लोग का क्या बच रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका बच रहा है आर के पावर 4। इसको हम लोग लिख देते हैं r² इंटू r² बराबर 4 इंटू r²। ठीक है, r के पावर 4 को क्या लिख दिया, r² इंटू r² बराबर 4r²। r² को आप काट दीजिए, तो कितना बच रहा है हम लोग का, r² = 4 बच रहा है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ से आप लोग का काम क्या है, r का मान निकालना। तो r बराबर √4 हो जाएगा। स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो रूट में बदलेगा। तो हम लोग का निकल चुका है r का मान +-2। ठीक है, r का मान कितना निकल चुका, +-2। जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, और अगर लिख नहीं पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद लिखिए। ठीक है, और हम जो है आगे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि r का मान हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, तो a का मान चाहिए। तो a का मान हम लोग समीकरण 1 से निकालेंगे, है ना। r का मान +-2, तो r का मान बारी बारी से हम लोग 2 रखेंगे, एक बार +2 और एक बार -2। यहाँ पर समीकरण 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो आपका a का मान निकलेगा, देख रहे हैं ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग r बराबर 2 रखते हैं, प्लस का 2। इसको हम मिटा देते हैं, देखिएगा। तो r बराबर +2। ठीक है, r बराबर +2 किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए रखिए। तो a r का मान 2 है, बराबर का -4। क्लियर। तो 2 1 3, तो 3a बराबर -4। और a बराबर कितना मान निकल गया आपका, तो a बराबर निकल गया -4/3 निकल गया। क्लियर। चलिए यहाँ से आप क्या कीजिए, जीपी निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, जीपी निकालिएगा। ए और आर का मान आपका निकल गया है। इस समीकरण को याद रखिए, समीकरण 1 को। अभी आगे और भी इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए देखिए, तो ए और आर का मान निकाल लिए हैं आप लोग, इसलिए जीपी होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, जीपी होगा। तो जीपी क्या होगा, तो ए आर स्क्वायर, यही जानते हैं ना। जीपी क्या होगा, ए आर स्क्वायर। ए का मान कितना है, ए का मान देखिए आपका है -4/3 आया है। फिर -4/3। आर का मान देखिए, आर का मान आपका कितना है, 2 है। रख देते हैं इसको और आगे डॉट कर देते हैं हम लोग। ए का मान -4/3 और 2 का स्क्वायर डॉट। चलिए देखिए तो कितना आ रहा है, -4/3, यहाँ से हो जाएगा -8/3। और देखिए 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 16, तो -16/3। ये आपका क्या निकल गया, जीपी निकल गया, है ना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे जीपी बिल्वी, ए आर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, r बराबर -2 रखना है, किस में, समीकरण 1 में। तो चलिए r बराबर -2 रखते हैं समीकरण 1 में। तो रखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, r बराबर -2। ठीक है, r बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। तो a 1 + r था ना, तो 1 - 2 हो जाएगा, बराबर का बराबर में आपका था -4। देखिए तो कितना आता है, यहाँ से 1 - 2, तो -1, तो -a हो जाएगा, बराबर का -4, माइनस कैंसल। तो a बराबर आपका 4। तो a बराबर 4, r बराबर -2, तो जीपी होगा। तो जीपी होगा, यही निकालना है आप लोग को फिर से, है ना। दोनों अलग अलग मान पे हम लोग निकाले हैं जीपी, आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी निकाल दीजिए। चलिए, ए का मान कितना है जी, ए का मान आपका है 4। 4 × r का मान -2, 4 × -2 का स्क्वायर। चलिए देखिए तो कितना आ रहा है, 4
-8, यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 4 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जीपी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर। तो आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, है ना। जब देख रहे हैं तो पूरा ख़त्म कर लीजिए अपना चैप्टर को। चलिए आगे बनाते हैं। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी पर। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है यदि किसी जीपी का चौथा, 10वां और 16वां पद XYZ है, ठीक है, चौथा, 16वां, चौथा, 10वां तथा 16वां पद XYZ है, तो सिद्ध कीजिए कि XYZ जीपी में है। तो साबित करना है हम लोग को XYZ जीपी में है ना, XYZ आर इन जीपी। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग बनाते हैं बारी बारी से। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। आइए देखिएगा तो क्या कह रहा है। चौथा पद है ना, जीपी का चौथा पद कितना है, x। लिख देते हैं जीपी का 4वां पद, इस तरह से दिया हुआ है, द 4th टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, कितना, T4। T4 इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। क्लियर। आइए देखते हैं T4 कैसे निकालिएगा। तो a r के पावर n-1 वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। a r के पावर n-1, 4 - 1 तो 3 हो जाएगा। अब बराबर का x, समीकरण 1 कर दीजिए। इसी तरह से निकालते हैं तथा जीपी का आपका दिया हुआ है 10वां पद। कौन सा पद, 10वां पद। चलिए 10वां पद निकाल लीजिए फिर से। तो T10 आपका दिया हुआ है y, T10 बराबर कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। इसको ही बैठाइए, a r के पावर n-1, a r के पावर n-1, 10 - 1 तो कितना, 9 बराबर का y, समीकरण 2, ठीक है। तो ये निकाल लिए हम लोग। अब निकालना है आपको 16वां पद निकालना है। अब कौन सा पद निकालना है, 16वां पद। चलिए और निकालते हैं। अब जीपी का 16वां पद निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, T16 और 16वां पद आपका Z है। आप लोग किताब में देखिएगा। चलिए देखिए, तो 16वां पद निकालना है। तो a r के पावर n-1, तो n के जगह कितना, 16, 16 - 1 तो 15 बराबर z। क्लियर। तो ये हो गया आपका समीकरण 3। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आपको साबित करना है कि XYZ आपका जीपी में है। चलिए देखते हैं। चूंकि लिख देते हैं AXYZ को जीपी में होने के लिए फॉर XYZ इन जीपी, ठीक है, फॉर XYZ आर इन जीपी। क्लियर। तो क्या होता है जीपी में होने के लिए, तो ये होगा T2/T1 अब बराबर होना चाहिए T3/T2 के। क्लियर। अगर ऐसा होता है तब आपका जीपी में होगा। मतलब कितना, मतलब आपका होना चाहिए y/x बराबर होना चाहिए z/y के। क्लियर। y/x बराबर होना चाहिए z/y के। चलिए अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, y/x निकालेंगे और z/y निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, देखिएगा। तो बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। क्या निकालने के लिए आप लोग को बोल रहे हैं,
बाई बटा एक्स और जेड बटा बाई। अगर दोनों बराबर आता है तो एक्स वाई जेड आपका जीपी में हो जाएगा, तो इसलिए बाई बटा एक्स। ठीक है, चलिए बाई का मान आप लोग निकाले हैं। बाई का मान है ए आर के पावर 9। एक्स का भी मान आप लोग निकाले हैं, है ना। एक्स का मान है आपका समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 में आपका था ए आर क्यू। ठीक है, यही दिया हुआ था ना। ये था आपका चौथा पद, इतना बराबर एक्स था और इतना बराबर वाई था। चलिए रख देते हैं, एक्स एक्स कैंसिल। अब देखिए भागा में रहता है, पावर माइनस हो जाता है, तो इसको आप सिंपली इस तरह से कर दीजिए 9 माइनस 3। बेस सेम रहेगा, है ना, आर आर सेम है, तो पावर आपका घट जाता है, तो ये आ जाएगा आर के पावर 6। क्लियर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर के पावर 9 को तोड़ देते हैं, है ना। आर के पावर 9 को हम इस तरह भी लिख सकते थे, आर के पावर 6 इंटू आर के पावर 3 भी लिख सकते थे, और आर के पावर 3 आप काट दीजिए, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। आगे क्या करना है, आपको जेड बटा बाई निकालना है। चलिए निकालिए, तो जेड बटा बाई, तो जेड बटा वाई। जेड क्या था, तो जेड था आपका 16वां पद था, है ना। तो जेड बराबर कितना आया था आपका ए आर के पावर 15। क्लियर। और वाई का मान कितना आया था, तो ए आर के पावर 9। यहाँ से आपका ए से एक कैंसल, और देखिए आर के पावर 15 है, तो इसको हम कर देंगे 15 माइनस 9, तो यहाँ से भी आपका कितना आ गया, आर के पावर 6। ऐसा हम क्यों किए हैं, देखिए फिर से समझाते हैं। एक्स के पावर ए बटा एक्स के पावर बी, है ना। बेस सेम हो और भागा में हो तो पावर आपका घट जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, आर के पावर 15 को आप आर के पावर 9 आर के पावर 6 लिख दीजिए, और बट्टा में आर के पावर 9, बटा में आर के पावर 9, ये कैंसिल हो जाता, तब भी आर के पावर 6 आपका आ जाता। तो देखिए अब देखना ये है हम लोग को, क्या ये दोनों मान बराबर है, तो बराबर है। देखिए, है ना, दोनों में आर के पावर 6 आया, इसलिए लिख देते हैं वाई बटा एक्स बराबर आया है जेड बटा वाई के, इसलिए एक्स वाई जेड क्या में है, तो जीपी में है। कैसे पता चला, क्योंकि ये बराबर है ना। T2 बटा T1 बराबर आया है T3 बटा T2 के, इसीलिए आपका एक्स वाई जेड जीपी में है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है।